इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फार्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। फ्यूचर वैल्यू फार्मूला आमतौर पे उन जगहों पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिक्स डिपॉजिट का मामला हो। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी आपसे ये कहती है कि आप हमारे पास एक लमसम अमाउंट लाइक 1 लाख रुपया जो है वो फिक्स डिपॉजिट में रखवा दें तो 5 साल के बाद हम आपको इतना पैसा रिटर्न करेंगे। अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज में आपने ये देखा होगा कि वो आपसे कहते हैं कि अगर आप हमें ईयरली बेसिस पर लाइक 10,000 रुपीज़ जमा करवाते हैं और आप ये पैसा हमें 10 साल तक देते रहेंगे तो एक्चुअल में आपने हमें पैसा जो है वो 1 लाख रुपया दिया होगा, लेकिन हम आपको 10 साल के बाद फॉर एग्जांपल 140,000 या 50,000 रुपीज़ जो है वो रिटर्न करेंगे और प्लस आपकी लाइफ पॉलिसी जो है वो वहाँ अलग से जो है वो काम कर रही होगी। तो एक्चुअल में ये कंपनीज या ये जो बैंक्स हैं वो बेसिकली किस तरह से फ्यूचर प्लान्स बनाती हैं, तो इस फार्मूले को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल को लेके चलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हमें कहता है कि अगर आप हमें इनिशियल अमाउंट ईयरली बेसिस पर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ देते हैं, नंबर ऑफ पीरियड आप हमें 10 साल तक पैसा देते हैं, तो हम आपको 8% प्रॉफिट के साथ ये पैसा रिटर्न करेंगे। फ्यूचर वैल्यू मुझे 10 साल के बाद क्या मिलेगी? फार्मूला है इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले कहता है रेट। देखें, इसके सिंटैक्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर वंस ये सिंटैक्स आपकी समझ में आ गया तो आगे जो 3 फार्मूले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सबसे पहले कहता है रेट बताइए, तो रेट में हम बताएंगे इसे मार्कअप जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 8% यानी, देन कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए कंपनी आपसे कह रही है कि पैसा हमें दें, नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर्स तक कंपनी हमें कह रही है पैसा दें, कॉमा पीएमटी को फिल वक्त में छोड़ रहा हूँ। आगे है प्रेजेंट वैल्यू, 10,000 रुपये कंपनी कह रही है कि आप हमें हर साल दें, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू को रेंज में दिया, एंटर किया। चूंकि ये अमेरिकन बेस्ड फार्मूला इसलिए रिजल्ट हमेशा आपको डॉलर में देगा। हम कॉमा के बटन पर क्लिक करके इसकी डॉलर की वैल्यू को खत्म कर देते हैं। अब देखें, कंपनी को अगर मैं ईयरली बेसिस पे 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ, 10 साल तक ये पैसा देता हूँ और 8% कंपनी अगर मुझे प्रॉफिट देती है तो 10 ईयर्स के बाद कंपनी मुझे 144,865 रुपीज़ पॉइंट 62 पैसा जो है वो कंपनी मुझे रिटर्न करती है। अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 25,000 रुपीज़ जो है वो पर ईयर देता हूँ, तो मेरे पास रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं 10 ईयर्स की जगह 15 ईयर्स जो है वो कंपनी को पैसा देता हूँ तो मेरा रिटर्न जो है वो बढ़ गया। अगर मैं कंपनी 8% की जगह 9% जो है वो प्रॉफिट ऑफर करती है तो डेफिनेटली मेरा जो है वो वैल्यू मेरी इंक्रीज होती है। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को फ़ोन पे भी पूछते हैं कि अगर मैं इनिशियल पेमेंट जो है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ कर देता हूँ या कम कर देते हैं आप, या नंबर ऑफ पीरियड जो है वो आप कम और ज़्यादा करते हैं, तो वो आपको देर एंड देर जो है वो बेसिकली आंसर दे रहे होते हैं। और उसके पीछे वजह ये होती है कि उनकी स्क्रीन पर जस्ट लाइक एक फार्मूला लगा हुआ होता है, वो सिर्फ फिगर को चेंज कर रहे होते हैं, फ्यूचर वैल्यू जो है वो खुद ब खुद उनके सामने जनरेट हो रही होती है। नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हम देखने जा रहे हैं जो कि है पीएमटी का फार्मूला। पीएमटी का फार्मूला बेसिकली लोन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक लैपटॉप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हूँ, तो उसका एक प्लान हम बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास आइटम है लैपटॉप जिसकी अमाउंट है फॉर एग्जांपल 70,000, डाउन पेमेंट मैं उसकी कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़, नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स के लिए मैं ले रहा हूँ, मार्कअप बैंक मुझसे चार्ज कर रहा है 22%, मंथली मुझे कितना पेमेंट करना है। फार्मूला है इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर भी सबसे पहले रेट पूछता है, लेकिन इस रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि कंपनी जो आपसे 22% मार्कअप चार्ज कर रही है एक्चुअल के अंदर वो आपसे पूरे ईयर का चार्ज कर रही होती है। तो आप उसको डिवाइड करते हैं 12 के साथ, तो जो पर मंथ मार्कअप होता है वो उसमें खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। देन कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, आप लैपटॉप ले रहे हैं 3 साल के लिए, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 36 मंथ पूरा इसके पास आ जाएगा, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू।
70,000 का लैपटॉप है, लेकिन उसमें से आप 10,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए मैं 70,000 को माइनस करूंगा 10,000 से, तो रिमेनिंग अमाउंट 60,000 रुपीज़ आ गया। 60,000 रुपीज़ पर वो 22% मार्कअप ईयरली बेसिस पे लगाएगा और उसको डिवाइड करेगा 36 मंथ के ऊपर। जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास मंथली प्लान आ गया 2,291 रुपीज़। तो हम लोग जो है वो बेसिकली एक पूरा मंथली प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लैपटॉप की जगह कार ले लेता हूँ, कार की कीमत 6.5 लाख रुपए है और मैं इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,50,000 डाउन पेमेंट 1,50,000 रुपये दे देता हूँ। 3 इयर्स के लिए अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट देना है 19,095 रुपीज़। अगर मैं 19,095 रुपीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं नंबर ऑफ पीरियड को जो है वो 3 की जगह 5 ईयर कर देता हूँ। तो आप देखें मंथली इंस्टॉलमेंट का रश 13,809 रुपीज़ पे आ गया। और अगर मैं मैक्सिमम ईयर पे चला जाता हूँ 7 ईयर्स पर, तो 11,712 रुपीज़ जो है वो मेरा प्लान बनता है। अगर मैं डाउन पेमेंट को फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए तक कर देता हूँ तो मेरा मंथली जो प्लान है वो और भी कम हो जाता है। तो आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं और कोई भी एजेंट बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है या मंथली प्लान आपको बता रहा है और आप उसके साथ ये सारी चीज़ों को फ़ोन पर ही डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको जस्ट अपनी स्क्रीन पर फिगर्स को इनपुट करके ही रिजल्ट जनरेट करके बता सकता है कि अगर आप फला आइटम बाय करते हैं और आप उतनी डाउन पेमेंट हमें देते हैं तो एक्चुअल में मंथली जो है वो आपका क्या प्लान बनकर आएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वो जस्ट एक फिगर इंटर करने से निकाल के दे सकता है।